बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, 16 तारीख की रात यानी 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान के घर गुरुशरण अपार्टमेंट में एक शख्स ने उन पर जानलेवा हमला किया। बाद में तहकीकात में बात सामने आई कि जनाब, जिस शख्स ने उन पर जानलेवा हमला किया वो जानलेवा हमला करने की नीयत से नहीं आया था, वो चोरी और डकैती की नीयत से सैफ अली खान के घर के अंदर आया। लेकिन इस हमले ने, सैफ अली खान पर होने वाले इस हमले ने कई सवालात को जन्म दिया कि क्या इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत, मतलब वो पटौदी के नवाब हैं, भोपाल के नवाब हैं, करीना कपूर के शौहर हैं, उसके बावजूद उनके घर के अंदर सिक्योरिटी क्या इतनी हल्की थी कि कोई भी मुंह उठा के शख्स जाता है और उनके बेटे जय की गर्दन पर छुरा रख देता है। लेकिन अब तकरीबन एक महीने के बाद सैफ अली खान ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की और एग्जैक्टली बताया कि उस रात 2 बजे जब उनकी मेड भागते हुए उनके कमरे में आई, जब वो यानी सैफ अली खान अपनी बेगम करीना कपूर के साथ कमरे में बाकायदा सो रहे थे, जब शोर मचा तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या देखा। जब वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो हमलावर किस तरीके से 2-2 छुरे लेके उनके बेटे की गर्दन पर बाकायदा छुरे रख के खड़ा होता, क्या कुछ मामला हुआ। लेकिन एक बात जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कही, उन्होंने कहा कि जनाब, रास्ते के अंदर मुस्तकिल मेरा बेटा मुझसे ये कह रहा था, क्योंकि मैं खून में लथपथ हो चुका था, मेरे जिस्म से खून बेतहाशा निकल रहा था। और साथ साथ उन्होंने बात बताई कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि अगर ये हमला थोड़ा सा इंटेंस और होता, थोड़ा सा और एग्रेसिव होता, तो शायद मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता, मैं पैरालाइज हो चुका होता। ये बात खुद सैफ अली खान ने अपने मुंह से कही। मैं आपको पूरी बात बताता हूं, एक व्लॉग में तो ये सारी बातें सिमट नहीं पाएंगी, मैं कोशिश करूंगा एक और व्लॉग बताऊं। लेकिन उन्होंने बताया कि 16 तारीख की रात को 2 बजे मैं अपनी बेगम करीना कपूर के साथ कमरे के अंदर सो रहा था। अचानक हमारी एक मेड है, वो भागती हुई आती हैं और ये बताती हैं कि जनाब, घर के अंदर कोई घुस बैठी है, यानी बाहर से कोई शख्स आया है, वो अंदर आके घुस चुका है और उसने जय की गर्दन पर बाकायदा तौर पर उन्होंने छुरा रखा हुआ है। अब सैफ अली खान ही कहते हैं कि मैं भागता हुआ जब अपने बेटे के कमरे में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे बेटे के बिस्तर के ऊपर एक शख्स खड़ा होता है और उसके हाथ में, जो मुझे बज़ाहिर नजर आता है, वही कहते हैं मुझे बज़ाहिर नजर आता है कि उसके हाथ में 2 स्टिक्स होती हैं, ऐसे मुझे लगता है। हालांकि वही कहते हैं कि जनाब, वो बाद में स्टिक्स साबित नहीं होती, वो ब्लेड, आरी साबित होती है। आपने देखा होगा स्केल की तरह के एक ब्लेड होता है जो किसी चीज को काटने के लिए बनाया जाता है, वो ब्लेड उसके हाथ में मौजूद था। मैंने, सैफ अली खान ही कहते हैं कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उससे नेगोशिएशन करने की कोशिश की और उसको आउट पावर करने की कोशिश की, यानी उस पर बाकायदा हमला करने की, उसको काबू करने की कोशिश की। बाद में मुझे पता चला, जब उसने पै दर पै मुझे वार किए तो मुझे लगा कि इसके हाथ में स्टिक नहीं है, इसके हाथ में बाकायदा छुरा मौजूद है और उसने एक नहीं मुतादिद वार मेरी गर्दन पर, मेरी कमर पर किए और वो मुकम्मल तौर पर मुझ पर चढ़कर बैठ गया था और वो मुझ पर मार रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि किसी तरीके से कोई ये इसको उठा दे, वरना ये मुझे बिल्कुल मार डालेगा, मुझे जान से मार देगा। अचानक उनकी जो मेड है वो आती हैं, वो आके उसको पकड़ती हैं पीछे से और पीछे से पकड़ के खींचती हैं, खींच के उसको ले जाती हैं और उसके बाद इसको कमरे के अंदर बंद कर देती हैं। बाद में सैफ अली खान बताते हैं कि वो उसी कमरे से जो रोशनदान आप कह सकते हैं, उसी से वो आया था और उसी से वो वहां से फरार हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद मामला ये होता है कि मैं खून में शराबोर हो चुका होता हूं, मेरे जिस्म से खून निकल रहा होता है तेजी के साथ, मेरे कपड़े जो है ना वो खून में रंग चुके होते हैं, घर के अंदर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं होता है। मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं अपने बेटे तैमूर के साथ हॉस्पिटल जाऊंगा और उसके साथ उनका घर का एक हाउस हेल्प है, हारी उसका नाम है, उसके साथ मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मेरी बीवी करीना कपूर घर के अंदर मौजूद होती है, वो ये समझती है कि जनाब मामला बहुत ज्यादा खराब है, वो मेरे छोटे बेटे को लेके करिश्मा कपूर अपनी बहन के घर चली जाती ताकि वो सेफ रह सके। मीनवाइल मैं नीचे उतरता हूं, कोई मुझे गाड़ी नजर नहीं आती, कोई ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं होता, मैं रक्शे को रोकता हूं और उसके बाद हम तीनों उसके अंदर सवार हो जाते हैं, हारी और तैमूर और सैफ अली खान। सैफ अली खान ये कहते हैं कि जनाब, रास्ते के अंदर मेरा बेटा मुझसे मुस्तकिल सवाल ये कर रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि क्या आप मर जाएंगे, क्योंकि इतना खून आपके जिस्म से निकल रहा है। और मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरे जिस्म पर बाकायदा छुरे का एक मुझे महसूस हो रहा था कि तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उस वक्त, क्योंकि इंसान के साथ जब ये हार्मोन्स इस तरह के होते हैं कि जब आपके साथ अल्लाह ना करे कोई वाक़या होता है, कोई भी कट लग जाए, कोई वाक़या हो जाए और आप इतने ज़्यादा कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं कि उसकी फीलिंग आपको नहीं आ रही होती।
भाग रहे हैं, आपको कट लग जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा, बाद में आपको पता चलेगा कि यार ये कट लग गया मुझे। उन्होंने कहा उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरी जो शर्ट है, वाइट शर्ट गालिबन उन्होंने पहनी हुई थी, कि वो पूरी खून से रंग चुकी है। खैर मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं, मुझे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी और 6 घंटे की सर्जरी होगी। सैफ अली खान अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है अपने साथ भी और जो उनके करीबी लोग हैं। उन्होंने कहा मैंने आज तक 6 घंटे की सर्जरी ना एक्सपीरियंस की है और ना किसी को देखी है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो स्पाइन के अंदर या बैकबोन के अंदर जो छुरे का टुकड़ा आके लगा था, अगर वो 1 इंच और आगे पीछे या डेप्थ में चला जाता तो आप इस वक्त पैरालाइज की सिचुएशन में आ जाते। आप बात नहीं कर सकते थे, आप अपने जिस्म को हिला नहीं सकते थे। ये इतना खतरनाक किस्म का उन पर हमला था। फिर उन्होंने बताया कि जनाब मेरी सर्जरी की गई, सर्जरी करने के बाद मैं रिकवर हुआ और अब मैं रिकवर होने के करीब आ गया हूं। उसके साथ साथ उन्होंने कई और बातें की। उन्होंने कहा कि जनाब घर की सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर अब मैं इंशाल्लाह एक और व्लॉग बनाऊंगा और आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि मजीद उन्होंने क्या कहा। लेकिन आपको पता है इस बयान के अंदर भी कई सुकम है। अब आप सोचिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि किसी के घर के अंदर कोई हमला होता है, उसकी अपनी बेगम, उसकी स्पाउस उसको लेके नहीं भागेगी। हैरत अंगेज बात है। सैफ अली खान अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे भागे जब मेड ने आके बताया कि घर के अंदर कोई बाहर से शख्स आके बैठा हुआ है और उसने आपके बेटे की गर्दन पर छुरा रखा हुआ है। सैफ अली खान भागते हैं, इट इज नॉर्मल, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, यही रिएक्शन एक बाप का होना चाहिए। लेकिन मां का रिएक्शन क्या होना चाहिए? करीना कपूर वहां पर क्यों नहीं गई? और सैफ अली खान ने कहा कि एक वक्त ऐसा था कि जब ये दोनों छुरे लेके, जिसको वो स्टिक समझ रहे थे, वो स्टिक नहीं थे, छुरे थे, वो लेके वो उसके ऊपर बाकायदा बैठा हुआ था कि पीछे से, और ये दुआ कर रहा था। सैफ अली खान कहते हैं कि मैं कह रहा था कि कोई आके इसको मेरे ऊपर से हटा दो वरना ये मुझे मार देगा। तो पीछे से मेड आती है, उसकी गर्दन पकड़ती हैं, उसके कपड़े पकड़ती हैं और ये दोनों फिर उसको बाकायदा कमरे के अंदर बंद करते हैं। लेकिन उस वक्त करीना कपूर कहां थी? क्वेश्चन है ना यार। जब मेड जो बाकायदा एक उसकी तनख्वाह है ना यार, वो सिर्फ तनख्वाह पे काम कर रही है और कोई भी इंसान इतना लॉयल नहीं होता कि अपनी जान पर खेल जाएगा। होते हैं लोग, मैं ये नहीं बात कर रहा कि नहीं होते, बिल्कुल भी, लेकिन करीना कपूर बिल्कुल गायब थी। फिर उन्होंने बताया कि जनाब करीना कपूर जय को लेके चली गई करिश्मा कपूर के यहाँ ताकि वो सेफ हो सके और मैं जो है अपने बेटे के साथ। सवाल ये पैदा होता है उस वक्त, ये अल्लाह ना करे इस तरह का वाक़या किसी के साथ होता है, सेंसिबल गुफ्तगू ये कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि उसका जो स्पाउस होगा ना वो सबसे पहले भागेगा उसके साथ, सबसे पहले उसके साथ भागेगा कि इतना खून निकल रहा है, जिस्म पे 6-6 कट पड़े हुए हैं, एक छुरा अंदर घुसा हुआ है। और करीना कपूर जो है ना, वो करिश्मा कपूर अपनी बहन के घर चली जाती है और पहला बयान ये देती है मैं तो उस वक्त घर के अंदर थी नहीं जब ये सारी सिचुएशन हुई। अब इस पर जरा आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।